और उल्टा ये इल्जाम लगा रहा है किसानों के ऊपर कि वो हमारे 2 पुलिस वालों को उन्होंने घायल किया। जबकि शुरुआत में मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, हो सकता है शायद बहुत क्लियर ना हो, लेकिन ये तस्वीरें हैं शुभकरण सिंह की। आप ये तस्वीर उसकी डेड बॉडी जैसे मरा पड़ा हुआ, और ये राइट वाली तस्वीर जो अगर आप जूम इन करेंगे, ये उसके सर के ऊपर गोली लगी हुई है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बैक हेड, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत होगी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। तो इतनी बड़ी चीज हो गई देश में, पहली बार निहत्थे किसान, पीसफुल प्रोटेस्ट। पिछली बार भी दिल्ली बैठे 1.25 साल कंप्लीटली पीसफुल, इस बार भी वो आए हैं, उनके पास किसी तरह की कोई लाठी, कोई डंडे, कोई बंदूक, कुछ नहीं है। अपने देश की ही पुलिस, अपने देश के ही किसानों, अन्नदाता को, जो जिनके बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे देश की रखवाली करते मरते हैं, उन पर सीधी गोली चला करके उनको, उस शुभकर्मन को मार दिया। और मारने के बाद मान नहीं रहे, और जब ये सब कुछ, उसकी डेड बॉडी है, वहां पर गोली के निशान हैं, वहां सोशल मीडिया के ऊपर सारा धुआं उड़ा हुआ है, लाठियां बरस रही हैं, टेयर गैस ड्रोन्स के जरिए पंजाब में हरियाणा सरकार की तरफ से फेंके जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली वहां पर रबर बुलेट्स, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा किसान बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं 13 फरवरी ऑनवर्ड। एक तरफ हमारे किसान आंदोलन के लीडर्स को, जो किसान मजदूर मोर्चा के लीडर्स हैं, कल 11 बजे उनको वहां बुलाया बीजेपी के मिनिस्टर्स ने बातचीत के लिए। एक तरफ उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी गैर हाजिरी में वो जो वहां पर एक हजूम है किसानों का, उसके ऊपर टेयर गैस ड्रोन्स के जरिए फेंके जा रहे हैं, पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं, उनको जख्मी किया। ये किस तरह की सरकार है जो अपने ही देश के किसानों के साथ इस पैमाने के ऊपर उतर गई है, इस पैमाने की ब्रूटैलिटी, इस पैमाने की क्रूअल्टी, इस पैमाने के बारबेरिक एक्ट्स। हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों थे हम, कि वो हमारे देश के लोगों की आवाज दबाते हैं, हमारे देश के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। जलियांवाला बाग, everybody in India condemned that horrific incident, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मार दिए उस वक्त के अंग्रेज फौजदार ने। तो अब आप अपने किसान के ऊपर जब गोली मारते हैं, तो क्या हमारे को जलियांवाला बाग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किसानों के साथ उनका कसूर क्या है? सिर्फ अपने हक की बात कहना चाहते हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारे को एक कानून बनाकर दें जिसमें एमएसपी होनी चाहिए। हम कर्जई हो चुके हैं, सारे देश में किसान आत्महत्या, खेत मजदूर मर रहा है गुर्बत की वजह से, और वो देश के अनाज का भंडार भर रहा है। उसने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया, वो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया, जिसके कारण आज इंडिया के 82 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, उनको जो फूड प्रोग्राम चल रहा है, जो सब्सिडाइज्ड राशन मिल रहा है, वो पैदा करते हैं। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बहुत विकसित भारत चल पड़ा है। पहली बात तो यहां छोटी सी टिप्पणी है, अगर 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोग अभी आपके सब्सिडाइज्ड राशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तो ये कैसा विकसित देश है? महज हाईवेज बना देने, बड़े बड़े मॉल बना देने शहरों में, इट डजंट कॉल फॉर रियल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तब होगी जब 60% लोग जो ग्रामीण और क्षेत्र में रहते हैं, जो खेती से, जमीन से जुड़े हुए हैं, जब तक आप उनके साथ न्याय नहीं करोगे, जब तक आप उनको जस्टिस नहीं दोगे, उनको फेयर प्राइसेस नहीं दोगे, उनको कर्जे से नहीं निकालोगे, तब तक यहां पर ये विकसित भारत वाली बात जो है वो कंप्लीटली फ्लॉप शो है बीजेपी का। और इसके बारे में कहना चाहता हूं कि शुभकर्मन की जो मौत हुई है, उसमें बड़े दुख की बात है कि हमारा सिख चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उसके पंजाब की टेरिटरी के अंदर हरियाणा ने घुसकर जो हमारा दरिया है घग्गर, उसके ऊपर बैरिकेडिंग की हमारी टेरिटरी में, और वहां से ड्रोन्स के जरिए हमारे किसानों के ऊपर टेयर गैस शेलिंग हो रही है, रबर पैलेट्स, बुलेट्स मारे जा रहे हैं। और कल तो शुभकर्मन की
गोली की वजह से हत्या होगी। हमारी टेरिटरी में हरियाणा की पुलिस ने आकर के हमारे हकूक के ऊपर डाका डाला, लेकिन हमारा जो मुख्यमंत्री है वो एक मूक दर्शक बन के चुपचाप बैठा हुआ है और अब बोल रहा है कि पोस्टमार्टम होगा तो फिर हम उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विच इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के जब पुलिस को यह मालूम पड़ गया कि एक शुभकर्मन किसान मर चुका है गोली की वजह से, जो एसएचओ था खनौरी पुलिस स्टेशन का, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर दर्ज करे। इन्वेस्टिगेशन कैन फॉलो लेटर ऑन, पोस्टमार्टम वगैरह होता रहेगा, पहले आप पोस्टमार्टम वेट करेंगे, तब तक जो कातिल हैं लोग वो भाग जाएंगे, सबूत मिटा देंगे। ये हमारे पंजाब की सरकार के मुतालिक मैं कहना यहां हमको पंजाब के किसानों को और हमको नजर आ रहा है कि जैसे ये हरियाणा का और पंजाब पुलिस का, भगवंत मान का और खट्टर साहब का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है उनकी आवाज दबाने के लिए। पंजाब में बहुत सारे बैरियर्स हैं जो रोड्स लीड होती हैं पंजाब से टुवर्ड्स शंभू बैरियर और खनौरी बैरियर बॉर्डर्स, उनके ऊपर वहां नाके लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से क्रेन्स खड़ी की गई हैं, पुलिस के पूरे दस्ते लगे हुए हैं कि किसी भी किसान को, ट्रॉली को, जेसीबी को हम वहां नहीं जाने देंगे। ये तो असलियत जो शुभकर्मन का कत्ल हुआ है और जो ब्रूटैलिटी वहां पर शंभू बॉर्डर और उसके ऊपर हो रही, उसके बारे में मैंने कहना चाह। और दुख की बात यह भी है कि ठीक है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप भेजते हैं, क्या पुलिस का यह काम है कि वहां मोर्चे के वहां अंदर घुस के हरियाणा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को तोड़ा, बहुत बुरी तरह से उसको उनको मतलब तोड़ फोड़ कर दी कंप्लीटली। जो झंडे लगे थे वहां पर पीसफुल झंडे लगाए उन्होंने, व्हाइट कलर का झंडा विच डेमोन्स्ट्रेट्स पीस, झंडे फाड़ दिए जाकर के, किसान के झंडे को पैर के नीचे रौंदा, उनको बहनों की माता लेने आए हैं, यहां से आप सब भाग जाओ। अब भी हमारे कुछ किसान, हमारे जो नौजवान हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ किसानों को बोरियों में डाल करके हरियाणा पुलिस उठा करके ले गई है और लापता हैं, और एक और शक है उनको कि अभी भी शुभकर्म के अलावा एक नौजवान पंजाब का अभी भी मिसिंग है। ही माइट हैव आल्सो बीन किल्ड ड्यूरिंग दिस पुलिस एक्शन। सो दिस इज अबाउट हेट्रेड, इट्स नॉट अबाउट ड्यूटी। और एक और यहां ऐड करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो तो लोग किसानों की बात करते हैं, जो पीसफुल और निहत्थे किसान हैं उनकी बात करते हैं सोशल मीडिया, उनको ब्लॉक किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, उनके हैंडल्स को तुरंत ब्लॉक कर देती है गवर्नमेंट। आपने आज जो ट्विटर का ओनर है एलन मस्क, उसकी स्टेटमेंट भी आपने सुनी है। ही हैज सेड दैट वी डू नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन टू ब्लॉक ट्विटर हैंडल्स इन सच अ लार्ज नंबर्स, यू नो। और जो हेट कैंपेन्स हैं चलाते, जो किसानोन के खिलाफ गालियां लिखते हैं, जो हमारे को कभी देश विरोधी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, उन हेट कैंपेनर्स के ट्विटर हैंडल्स को यहां से, दिल्ली से, हरियाणा की सरकार से उनको शय मिल रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। क्या अपने देश की सरकार आप ही लकीर खींचना चाहती है कि आप हमारे नहीं हैं, ये वाले हमारे हैं? आप ही डिवाइड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को। और उन लोगों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ किया, बच्चे तक मरवा लिए, आप मर गए, और सारा कुछ छोड़ छाड़ के इस देश की को डिफेंड किया, बॉर्डर्स के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं। उनके बच्चे आज भी फौज में, जितने भी जो चाइना बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर में जो किलिंग्स हो रही हैं, जो मारे जा रहे हैं जवान, वो इन्हीं किसानों के जवान हैं। और वो नारा जो है जय जवान जय किसान, उसको तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने मजल कर दिया, उसको पैरों के नीचे रौंद दिया है। ये ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने प्रो फार्मर्स के हैं, उनको सबको अनब्लॉक किया जाए। और मैं भगवंत मान से भी हैरान हूं कि हमारे पंजाब में इंटरनेट बंद है। जब इंटरनेट बंद है वहां 4-5 जिलों में, फतेहगढ़ साहब, पटियाला जिला, खन्ना जिला, तो यहां दैट लीड्स टू डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। अफवाहों का बाजार तब होता है जब आप सच्ची इंफॉर्मेशन को दबाते हैं, रोकते हैं। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर आप इतने निहत्ते हो कि आप कत्ल का पर्चा नहीं दर्ज कर सकते हरियाणा पुलिस के खिलाफ, आप 200 किसानों को, इंजर्ड को न्याय नहीं दिला सकते, वो कम से कम उनका
जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है पंजाब के 3-4 जिलों में ब्लॉक किया, वो तो आपके हाथ में है। और ये जो हेट कैंपेनर्स हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स आपके हाथ में है टू रिकमेंड टू द ट्विटर टू ब्लॉक दीज अकाउंट्स, लेकिन इतना भी नहीं कर सक रहे। ये चीजों को लेकर के हमारी मांग है फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट एट बोथ द लेवल्स, प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज तक बिल्कुल चुप बैठे हैं, इतना कुछ हो गया, रोज ट्वीट करते हैं, कल कहीं बहुत आलीशान प्रोग्राम में लंच कर रहे थे, लेकिन उनको यह समा नहीं है कि किसान मर गया देश का, कम से कम एक ट्वीट ही कर दें और यहां इंटरवीन करें कि अब बात मिनिस्टर के सर के ऊपर से निकल गई है, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ द फार्मर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल सेशन लोकसभा का, बिकॉज इलेक्शन डेट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड एज येट, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज नॉट कम इनटू फोर्स, तो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल सेशन लोकसभा का बुला करके थ्रेडबेयर डिस्कशन ऑन द फार्मर्स इश्यू, ऑन द एमएसपी इश्यू, ऑन द डेट वेवर इश्यू, 15 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का छोड़ सकते हैं, तो जो 17 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्जा है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। ये इशू, इन सब चीजों को लेकर के लोकसभा का एक स्पेशल सेशन अकेले फार्मर्स और खेत मजदूरों की बेहतरी के लिए इस आंदोलन को कैसे इसको एमिकेबली खत्म किया जाए, कैसे इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। और इसी तरह हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि आपके लोग मर रहे हैं, एक दूसरी राज्य की सरकार आपके अंदर इलाके में इंट्रूड करके आप लोगों को मार रही है। पंजाब की विधानसभा का सेशन स्पेशल भी तुरंत भगवंत मान को बुला करके किसानों को इंसाफ, शुभकर्मन की मौत को कंडेम, उसका एक रेजोल्यूशन आना चाहिए, उसके लिए इंसाफ, उसकी कत्ल के खिलाफ एफआईआर, ये उनको करना चाहिए। और मैं एक आज कोट करना चाहता हूं, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्रिसिल की रिपोर्ट है लेटेस्ट, जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रही है बीजेपी का कि अगर एमएसपी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन द ऑल 23 मेजर क्रॉप्स, ये 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। वैसे तो अगर 15 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हैं कॉर्पोरेट का, तो ये तो करोड़ों लोगों का सर्वाइवल है, करोड़ों लोगों की आमदन का, कमाई का जरिया है एग्रीकल्चर। तो 10 लाख करोड़ रुपए को ज्यादा नहीं था, आपने सोचा ही नहीं 3 साल से, आपने कमेटी बनाई बोगस, डिड नथिंग। ऑल्दो मोदी साहब ने 2014 की इलेक्शन से पहले स्पेशल कमेटी बनाई, अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को C2 प्लस 50% प्रॉफिटेबल एमएसपी ऑन ऑल क्रॉप्स हम देंगे, हम इस देश के किसानों और खेत मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। 10 साल के बाद भी एक नए पैसे का कर्जा किसानों और खेत मजदूरों का मुफ्त खत्म नहीं किया गया। ये जो क्रिसिल मैं बोल रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक एनालाइज करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी देनी है आपको, एक साल के फाइनेंशियल ईयर में जो असल खर्चा है गवर्नमेंट के ऊपर बोझ, दैट विल अमाउंट टू ओनली 21,000 करोड़ रुपीज, नॉट 10 लाख करोड़ रुपीज। यस, उसका अगर आप ओवरव्यू देखते हैं तो उसका खर्चा 6 लाख करोड़ रुपया क्रिसिल बोलता है, लेकिन आप अगर जो एमएसपी की प्राइस का डिफरेंस है, मंडी की प्राइस का डिफरेंस है, जो प्रैक्टिकल जो डिस्ट्रेस सेल होती है, उन्होंने बोला कि अगर 8 मेजर क्रॉप्स हैं, जो जिसमें गेहूं है, जिसमें धान है, जिसमें अपनी मेन फसलें हैं, क्रिसिल बोलता है कि अगर आपने एमएसपी सबको देनी है और डिफरेंस देना है कि जो बाजार की कीमत है और जो एमएसपी की, सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया लगता है। तो 21,000 करोड़ रुपया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इट इज, आई कैन ओनली से इट्स लाइक बहुत छोटी सी चीज है। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो उसका रास्ता बड़े आराम से उनके पास है। और एक ये भी कहना चाहता हूं मैं कि आज भी हरियाणा के किसानों ने मेरे को अप्रोच किया, वहां किसान मजदूर मोर्चा में तेजबीर सिंह है, किसान हैं, वो आंदोलन में बैठे हुए हैं, और भी किसान बैठे हैं बहुत सारे। उन्होंने हमारे को बोला कि उनके घरों में जाकर के सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स उनके घरों के ऊपर नोटिस लगा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके परिवारों को डराया जा रहा है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर देंगे हम अगर आप आंदोलन में गए। ये इस तरह की नफरत की भावना से एक स्पेशल हेट, ऑर्केस्ट्रेटेड हेट कैंपेन जो फार्मर्स ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसको
हम बहुत जोरदार शब्दों में कंडेम करते हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी जी और मल्लिक अर्जुन खड़गे जी हैव प्रॉमिस्ड कि अगर आप इस देश की 2024 के चुनाव में कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मौका देंगे, वी विल गिव द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री 100% MSP ऑन ऑल द मेजर क्रॉप्स। और जो कर्जा मुक्ति है उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके जो छोटा और मार्जिनल जिसको बोलते हैं किसान है और खेत मजदूर है, उनके कर्जे की बात हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखेंगे। इनको तो आपने देख लिया, 10 साल मोदी साहब ने बोला कि हम कर्जा मुक्ति भी करेंगे और MSP भी देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। 10 साल कुछ नहीं किया। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी, वो तो नहीं इंप्रूव होगी। ठीक है, उनको दिया आपने, ऑनर कर दिया, लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस को तो आपने ऑनर नहीं किया। दैट मींस इट इज अ जोक एक्चुअली विद द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च वर्क। तो हम ये प्रॉमिस करना चाहते हैं किसानों से, सारे देश के किसानों, ये आंदोलन सिर्फ एक वर्ग का नहीं है। ये आंदोलन, ये मत देखना कि ये पगड़ी वाले हैं, ये हरियाणा के जाट हैं, ये राजस्थान के जाट हैं, ये हिमाचल से आए हैं, ये सारे देश के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं जितनी किसान यूनियंस हैं इंडिया में, नॉट ओनली पंजाब, सबको बोलूंगा कि आज उनको आपकी जरूरत है। आज उनको सपोर्ट की, मैन पावर की और मॉरल सपोर्ट की उनको। आप छोटे मोटे जो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, चाहे वो कोई भी है, SKM है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई और संस्था है, आप सबको इस चलते हुए आंदोलन की सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे को जो सिखाया गया है कि हम नॉन वायलेंट तरीके से हमारे किसानों ने जो संघर्ष किया है उसको परस्यू करेंगे। और सबसे मेरा निवेदन है सारे भारत के लोगों के, इंडिया के लोगों से कि प्लीज कम जॉइन द फार्मर्स प्रोटेस्ट। एंड जितने भी भारतीय किसान यूनियन इंडिया के सारे फैक्शंस हैं, उनको भी मेरी अपील है कि छोटे मोटे आप जो मतभेद हैं उनको बुला करके अपने भाइयों को, अपने बहनों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जो शुभ कर्म के साथ हुआ है वो किसी और हमारे नौजवान के साथ ना हो। आप सबको इस आंदोलन की भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। ये बातें हम आपके जरिए रखना चाहते थे। मेरे साथ संजीव सिंह जी जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के यहाँ पर AICC में, वो भी बैठे हैं। और मैं आपका छोटा बड़ा भाई सुखपाल सिंह खेरा जो चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का, हमारे साथ हमारी बात सुनने के लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Pardon, sir? I've done it so much, उसमें इंग्लिश काफी मैंने बोली है जी। सर, आप पंजाब पे कह रहे हैं कि वो सरकार सहयोग नहीं। हाँ जी। क्योंकि वो इंडिया अलायंस का भी आपका हिस्सा है, तो क्या आप अपने ऑफिशियल लेटर से ऑल इंडिया किसान क्या केजरीवाल जी को कोई कि आप सरकार को? देखिए, इसमें किसी को कहने की बात नहीं है। लोगों ने मैंडेट भगवंत मान को 92 सीट्स दी हैं उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हम क्यों किसी लीडर को बोलने की उनको दिखाई दे रहा है सब कुछ कि हरियाणा की पुलिस कैसे अंदर घुस के हमारे लोगों को मार रही है, गोली चला करके टेयर गैस शेलिंग कर रही है, इंजर कर रही है। दैट इज एवरीथिंग हैज कम इनटू पब्लिक डोमेन। इफ मिस्टर केजरीवाल इज ऑन द ट्विटर every moment, I'm sure he can see everything what's happening on the border at Shambu and Khanori. So he must tell Bhagwant Mann to act strongly, to defend the rights of farmers of Punjab, for the people of Punjab, for the youth of Punjab, and also call an immediate special session of the Vidhan Sabha to find a solution to the ongoing farmers' agitation. ठीक है जी, thank you so much. Subscribe to One India channel and never miss an update.